पुनीत पावन देवदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी सुंदर अविरल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री शिव महापुराण कथा समिति ब्रह्मपुर, दीदी अर्चना जी चिटनीस जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, एवं संपूर्ण इस बुरहानपुर के निवासीगण, जिन्होंने इस भव्य आयोजन को शिव की कृपा से संभाला और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन, तपस्वी जन, आदरणीय मुखिया जी एवं सभी ब्राह्मण जन, साधुजन, बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। बारंबार जन्म और जन्म के बाद में मृत्यु, पीछे के साउंड चल रहा इधर के, बारंबार जन्म और जन्म के बाद में मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये निरंतर चलता ही रहता है। पर मृत्यु लोक में आने के बाद में यदि हमने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, शिव तत्व को धारण कर लिया, मेरे राम मेरे कृष्ण के पावन चरणारविंद को धारण कर लिया, इधर के साउंड पीछे के चल रहे, पीछे इधर साइड है, तो अगर अविरल भक्ति को हमने धारण करा है तो ये निश्चित का है कि हमारा वापिस जन्म और मरण का जो चक्कर है उस चक्कर से हम बाहर निकल जाते हैं। एक बार अगर जन्म ले लिया, एक बार जन्म हमारा हो गया, उस जन्म के लेने के बाद में हमारी जो भक्ति है और भक्ति का जो बल है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे जैसे भक्ति और भक्ति का बल बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान शिव की कृपा, भगवान राम की कृपा और कृष्ण की कृपा ऐसी होती चली जाती है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती, हम उस चक्र से छूटे, फिर हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते। उस चक्र से छूटने का शंभो शरणे मारो दया
जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे छूटना जरूरी है। और उसको छूटने का केवल एक साधन है, वो प्रभु का नाम है। इसलिए तुलसीदास जी ने बार बार वर्णन किया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में जितना भगवान का नाम ले सकते हो उतना लीजिए। कलिकाल में जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना करो। और जब कलिकाल में हम भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवत कीर्तन करते रहते हैं, भगवत नाम लेते रहते हैं, तो हमारे पूर्व का जो पाप है, जो हम पूर्व में करकर आए हैं, वो हमारा पाप धीरे 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 कटने लगता है। कहीं भटकने से, इधर उधर जाने से, या कहीं यहाँ वहाँ पहुँचकर कुछ प्राप्त करने से अच्छा है कि जिंदगी का एक क्षण 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उन श्वास में से कुछ श्वास भी हम अगर भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा फिर जन्म ना होकर हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। ये निश्चित है। सबसे सरल देव है मेरे देवाधिदेव महादेव। जो अलमस्त होकर जीते हैं, आनंद की जिंदगी जीते हैं। और अपने भक्तों को भी कहते हैं कि अलमस्त की जिंदगी जीना, यहाँ वहाँ प्रपंच की जिंदगी मत जीना। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की थोड़ी सी जिंदगी जी लो, तो तुम्हें परमात्मा के मिलने में देरी नहीं। किसी को बताकर, किसी को कहकर मैं 2 घंटे भगवान का भजन करता हूँ, मैं 3 घंटा भगवान का भजन करता हूँ, मैं 4 घंटा भगवान का भजन करता हूँ, मैं 5 घंटा भगवान का भजन करता हूँ, मैं इतनी देर माला लेकर बैठता हूँ, मैं इतनी देर भगवान का पूजन करता हूँ, मैं इतनी देर देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाता हूँ, मैं इतनी देर भगवत भजन में लगा रहता हूँ। ये सब कुछ बताने की जरूरत मेरे महादेव को नहीं। मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़ कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसकी बात है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती